A ball A is thrown up vertically with a speed u। देखो एक बॉल है और वर्टिकली u वेलोसिटी से ये क्या किया गया है, और इस बॉल का नाम a है, तो u a इज इक्वल टू u वेलोसिटी से ऊपर की ओर फेंका गया है। एट द सेम इंस्टेंट अनदर बॉल, ठीक इसी टाइम पर, जिस टाइम पर ये बॉल जो है ऊपर की ओर फेंका गया है, ठीक उसी टाइम पर कोई दूसरा बॉल है जो ऊपर से नीचे की ओर ड्रॉप किया गया है। याद रखना, फेंका नहीं गया है, वो ड्रॉप किया गया है। और वो ड्रॉप किया गया है तो उस बॉल का नाम अगर b है तो उसकी इनिशियल स्पीड 0 होगी। और किस हाइट से ड्रॉप किया गया है, ये हाइट आपको दे रखी है। कह रहा है कि हाइट जो है वो स्मॉल h है, हालांकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हमें जिस अकॉर्डिंग कंडीशन दिया गया है कैलकुलेट करने के लिए। तो कह रहा है एट टाइम t, कह रहा है कि टाइम t पर आप बताना कि स्पीड ऑफ a रिलेटिव टू b कितना होगा। स्पीड ऑफ a बताना है, रिलेटिव टू b कितना होगा ये हमें बताना है। सपोज कर लेते हैं कि t टाइम के बाद ये बॉल यहाँ कहीं आ जाएगा, b बॉल यहाँ कहीं आ जाएगा, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी vb हो जाएगा। और ये vb कितना होगा, तो ये vb हो जाएगा ub और माइनस gt हो जाएगा। ub की वैल्यू 0 है, माइनस gt, तो इक्वल टू vv की जो वैल्यू होगी कितनी हो जाएगी, माइनस gt हो जाएगा बेटे। और ये जो ये वाली बॉल है, ये बॉल यहाँ कहीं आ जाएगा t टाइम पर, तो इसकी वेलोसिटी जो होगी वो v a हो जाएगी। अब v a की वैल्यू t टाइम के बाद कितना हो जाएगा, u a माइनस gt हो जाएगा। अब u a की जो वैल्यू है वो u है और माइनस gt, यानी कि v a इज इक्वल टू u माइनस gt हो जाएगा। अब आप अगर रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं ये v a b v, तो v a माइनस v b हो जाएगा। और v a की जो वैल्यू है वो आपने यहाँ पर कैलकुलेट किया है और वो u माइनस जी टी है, ठीक है, माइनस। और देखो ऊपर की ओर हमने पॉजिटिव लिया है, नीचे की ओर चीज़ों को हम नेगेटिव ले रहे हैं, और इसलिए इस पूरी वैल्यू को हम नेगेटिव सिंबल के साथ लिखेंगे। तो देखो कितना हो जाएगा, माइनस जी टी। कितना आ जाएगा, माइनस जी टी। हमने पहले ही माइनस यूज कर लिया है, इसलिए मुझे लिखना नहीं पड़ा, यहाँ माइनस अपने आप जी का आ गया। अब u माइनस जी टी और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस जी टी। जी टी से जी टी कैंसिल हो गया और हमको क्या मिला, v a v इज इक्वल टू u। तो यहाँ पर आपका रिलेटिव स्पीड ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b जो कैलकुलेट होकर आया वो u कैलकुलेट होकर आया है, और u की ये ऑप्शन नंबर a जो है वो करेक्ट हो जाएगा।